जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, क्या आपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देना आज के इस दौर में सही है? और बदले में आपको क्या मिले? दर दर की ठोकरें, घर में रहने के लिए जगह भी ना मिले, आपको घर से निकाल दिया जाए, दोस्तों आपके सिर से छत भी चली जाए, वो भी तब जब एक समय आप अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक हो, आपके पास प्राइवेट जेट हो, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां हो, अंबानी से भी ऊंची बिल्डिंग में आप रह रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अंबानी से भी ऊंची बिल्डिंग यानी एंटीरिया से भी ऊंची बिल्डिंग के एक समय आप मालिक हो, मगर एक ही क्षण में जिंदगी ऐसी करवट ले कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जेके ग्रुप के चेयरमैन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और दोस्तों रेमंड के मालिक, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति के स्वामी विजय सिंघानिया की। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना अभिषेक सुमन और आज के इस बेहद भावुक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि जिंदगी में ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है वहां से गिरना उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है, और दोस्तों यही हुआ विजय सिंघानिया के साथ। दोस्तों एक समय अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक, और दोस्तों उन्होंने वो सारी संपत्ति अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा विश्वासघात कि एक बाप अपने बेटे के लिए सब कुछ करता है, मगर उसने ये जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये आज के दौर में सबसे बड़ी सीख है शायद सबके लिए कि अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम करना कितना नुकसानदेह हो सकता है, कितना घातक हो सकता है। दोस्तों जैसा कि विजय सिंघानिया के साथ हुआ, आखिरी समय में दोस्तों उनके साथ कोई नहीं था। दोस्तों कहां एक समय उनका अपना बेटा उनके कलेजे का टुकड़ा था, मगर जैसे ही सारी संपत्ति उसके नाम हुई उसने गिरगिट की तरह रंग बदलने शुरू कर दिए। दोस्तों एक समय एक घर में सब मिलकर रहते थे दोस्तों, वहीं संपत्ति उनके नाम करने के बाद रिश्ते बिगड़ने लगे, रिश्तों में दूरियां आने लगी और बाप के लिए उस घर में रहना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों उसको उस घर से जबरन निकाल दिया गया। और एक इंटरव्यू में विजय सिंघानिया ने अपना दर्द बयान किया। दोस्तों उन्होंने कहा कि आज मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं, छत भी नहीं है, मैंने अपना सब कुछ, अपने जीवन की गाड़ी कमाई एक एक पाई अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी और आज उसने मुझे मेरे घर से भी निकाल दिया। और दोस्तों एक इंटरव्यू में जब ये बात उन्होंने सबके सामने कही, पूरे देश के सामने आई, पूरी दुनिया के सामने आई, तो दोस्तों ये बयान जंगल में आग की तरह फैल गया। दोस्तों सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ गई कि क्या आपको अपने मरते दम तक अपने पैसे को, अपनी संपत्ति को किसी के नाम करने से बचना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा ये घरेलू मैटर है, मगर दोस्तों ये घरेलू मैटर तो सही बात है, मगर ये एक जीवन की सबसे बड़ी सीख है सबके लिए। और दोस्तों इस घटना के बाद एक बात और साफ हो गई कि एक माँ बाप मिलकर 10 बच्चों का बोझ उठा लेते हैं। दोस्तों हंस के उठा लेते हैं, खुशी खुशी उठा लेते हैं, मगर वही 10 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप का बोझ नहीं उठा पाते। दोस्तों वही माँ बाप जो शायद अपना पेट काटकर अपने बच्चों का पेट भरते हैं, दोस्तों अपने सारी इच्छाओं को खत्म करके दोस्तों अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, मगर जीवन के अंत समय में जब माँ बाप के जीवन की शाम होती है दोस्तों, तो वही बच्चे शायद अपना माँ बाप का बोझ उठाने से इनकार करते हैं। और दोस्तों ये भी सच है कि वो बोझ नहीं होते हैं, ये एक बहुत किस्मत वालों के साथ होता है दोस्तों कि माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिले, मगर आज के दौर में निश्चित तौर से दोस्तों ये चीजें बहुत कम देखी जाती हैं। और दोस्तों विजय सिंघानिया के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींचा। जब एक अरबपति जिसने अपने पूरे जीवन की गाड़ी कमाई एक एक पाई अपने जीते जी अपने बेटे पर विश्वास करके किसी और को नहीं दोस्तों अपने बेटे गौतम सिंघानिया के नाम कर दी, और बदले में जो उनको मिला वो सबक बन गया पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के, पूरी दुनिया के माँ बाप के लिए कि उनको भी शायद इस बात से बचना चाहिए कि अपने जीते जी अपनी संपत्ति किसी और के नाम नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अपना खुद का बेटा ही क्यों ना हो। हालांकि दोस्तों विजय सिंघानिया ने कोर्ट में भी काफी चक्कर लगाए, ये मामला कोर्ट तक भी घसीटा गया, मगर विजय सिंघानिया को कुछ खास हासिल नहीं, उनको न्याय नहीं मिल पाया। जो उनकी खुद की अपनी गाड़ी कमाई थी वो उनको वापस नहीं। दोस्तों उनका अंत भी काफी खराब रहा। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास भी कुछ नहीं था, ना ही कुछ खास लोग थे उनके पास, बस जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मगर दोस्तों कुछ सवाल बहुत अहम वो अपने पीछे छोड़ गए। सबसे बड़ी बात कि क्या पैसा ही सब कुछ होता है? दोस्तों अगर मेरे हिसाब से रिश्तों में भरोसा नहीं है तो शायद आपके पास कुछ भी हो वो कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। और एक और बड़ी बात दोस्तों, जिंदगी का एक गलत फैसला आपको कहीं से कहीं ला सकता है। दोस्तों जहां एक तरफ एक समय अरबों रुपए की संपत्ति के मालिक और दूसरी तरफ उनके पास 10 रुपए भी नहीं थे खाना खाने के लिए। और दोस्तों अब मेरा एक सवाल आप सबसे भी है कि क्या जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है? और सबसे बड़ी बात आज के इस दौर में कि अपने जीते जी एक बाप को क्या अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक आप सभी को जय जय श्री हरिवंश।